हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आईएफएस की इस बेहतरीन और शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्वेट पीजी 2025 की बातें हो रही है और आज हम देखेंगे एक नए यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और इस राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्वेट पीजी के थ्रू हम जानते हैं समझते हैं। आप लोगों को जो है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट कर देना है कि अगली वाली यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए और कौन सी यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोगों को जो है वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं और बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में कौन कौन से कोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ उन कोर्सेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है और इस बायोकेमिस्ट्री के कोर्स के लिए अगर आपको लेना है एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एडमिशंस तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी में, बॉटनी में, लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, फार्मेसी में, या फिर एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मतलब अगर आपका भी डिग्री इसमें है तो आपका डिग्री जो है इन ऊपर वाली डिग्रियों में है। अगर आपके डिग्री का नाम भी नहीं है बट आपका डिग्री लाइफ साइंस के किसी स्ट्रीम से आता है तो भाई आप एलिजिबल हो। अब 50% मार्क जो है इक्विवेलेंट ग्रेड के लिए चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। 45% ग्रेड जो है ये एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। तो इतने कोर्सेस या इतने मार्क आपके पास है और ऊपर वाले डिग्री आपके पास है तो आप मेरे एलिजिबल हो एमएससी बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। और मेरा यकीन मानो पिछले साल के कंपेयर में लगभग जनरल का कट ऑफ जो है वो 165 का रहा था और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहा था 163 का और एसटी का कट ऑफ रहा था कुछ 97 मार्क्स का। ये कोर्स और ये इंस्टीट्यूट इंडिया का एक बेहतर इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे एडमिशंस जरूर ले सकते हो। नेक्स्ट वन कोर्सेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट कोर्स हमें कौन सा देखने को मिलता है तो वो है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। और इस यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी में आप दो तरीके से एडमिशंस ले सकते हो। पहला तरीका है आप स्वेट पीजी के थ्रू जा सकते हो या फिर आप गैडबी में अच्छा स्कोर करके रैंक लेके यहाँ पे एडमिशन आपको जो है मिल जाएगा। अब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहिए तो क्या चाहिए, तो बैचलर डिग्री चाहिए आपकी माइक्रोबायोलॉजी में, जूलॉजी में, बॉटनी में, लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, या फिर जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, फार्मेसी में, एनी अदर डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में विथ मिनिमम 50% मार्क होने चाहिए, इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए, या फिर आपके एग्रीगेट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग चाहिए 50% और आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एनी अदर कैटेगरी और रिजर्वेशन क्राइटेरिया से आते हो तो लगभग आपके मार्क होने चाहिए 45%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप चाहते हो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में आपकी डिग्री करना तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किस सब्जेक्ट्स में, तो या तो होना चाहिए वो माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर होना चाहिए जूलॉजी में, या फिर होना चाहिए बॉटनी में, या फिर होना चाहिए लाइफ साइंसेस में, या फिर होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में। उसके अलावा जेनेटिक्स में है तो भी बेहतर है, बायोटेक्नोलॉजी में है तो और भी बेहतर है, मेडिसिन, फार्मेसी या एनी अदर डिसिप्लिन से आप क्या कर सकते हो, तो बायोलॉजिकल या साइंस से अगर आप है तो आप लोग एलिजिबल हो माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशंस लेने के लिए। उसी के साथ साथ एग्रीगेट होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 50% और बाकी अगर कैटेगरी से आप हो तो 45% जो है आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। फिर आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो, पीडब्ल्यूडी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से आप हो तो 45% जो है आपको चाहिए, मतलब चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट कोर्स कौन से है तो एमएससी न्यूरो साइंस। तो ग्रेजुएशन होगा आपका 55% मार्क के साथ बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, न्यूरोबायोलॉजी में, न्यूरो साइंस में, जूलॉजी में, फार्माकोलॉजी में अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री एंड 50% मार्क होने चाहिए
कौन सी कैटेगरी के लिए? जनरल के लिए। और एससी एसटी सॉरी 50% मार्क जो होने चाहिए वो होने चाहिए आपके एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप है तो आपको जो है 50% मार्क चाहिए। या फिर आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीबीएससी, बी फार्मेसी या बी फार्मेसी, बीएमएलएस, एम फार्म, बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस और इक्विवेलेंट होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क के साथ। और 50% जो है अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी से है तो वो चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपका जो है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। उसी के साथ साथ आपका तो करियर अब हो गया है, अच्छे तरीके से अपना जो है फ्यूचर देख रहे होंगे, बट आपके जूनियर्स होंगे, आपके दोस्त, आपके भाई बहन रिश्तेदार, तो उनको जो है आपको बताना है कि आईआईटी जाम एंड गेट 2026 के लिए एक्सक्लूसिवली लीगेसी बैच जो है वो ज्वाइन हो रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? तो 26 मई 2025 से। और इस बैच के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 70% ऑफ। इसके लिए प्रोमो कोड क्या यूज करना है? तो प्रोमो कोड यूज करना है आपको IFS 70 या फिर आपको प्रोमो कोड यूज करना है विजय सर का। अगर आप इस प्रोमो कोड का यूज करोगे तो आपको जो है इस बैच में एनरोल होने को मिल जाएगा और आपके फीस के ऊपर आपको जो है 70% ऑफ मिलता है। तो दोस्तों इस बैच में जो है आप सभी लोगों को एनरोल हो जाना है। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइन दिस सेशन। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन टू वन एंड ऑल। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का क्या चाहिए या कौन सी चाहिए। चलो तो थैंक यू वंस अगेन।